I've been following her for ECA, everything. मेरे CVT के बाद she has been a very good support to me, सब कुछ. Thank you, nice to meet you, बच्चा. Wall of democracy. हील को हटा के हील को भाई ना आप Hey guys, welcome back to my channel. Mimansa this side. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम आ चुके हैं श्री औरबिंदो कॉलेज और यहाँ का आज हम टूर करेंगे, रिव्यू करेंगे. यहाँ पे फेस्ट भी चल रहा है तो मैं वो भी दिखा दूंगी कि यहाँ का फेस्ट कैसा होता है. ठीक है, तो मैं पहले एक बार कॉलेज यहाँ पे आ चुकी हूँ 1.5 साल पहले. मेरा ECA का तबले का ट्रायल्स यहीं पे हुआ था. इन केस आपको ECA नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो ड्यू में एडमिशन लेने की. तो चेकआउट माई ऑल वीडियोस ECA के बारे में अगर ECA नहीं पता है. बाकी इस कॉलेज का रिव्यू और टूर शुरू करते हैं. ये सामने से एंट्रेंस है, ये औरबिंदो जी. यहाँ से सीधा जाते हैं तो ग्राउंड आता है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही चलते ही मतलब आते ही कॉलेज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि ग्राउंड नहीं है. ग्राउंड के नाम पे सिर्फ इतना है, मतलब बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है. तो ये कॉलेज से अंदर आते ही यहाँ पे एरिया है जहाँ पे फेस्ट की वजह से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं. तो पहले वो भी घूम लेते हैं. जूस भी लगा हुआ है गन्ने का. तो ये एंट्रेंस के साथ ही ओपन एरिया है इनका. यहाँ पे पता नहीं क्या होता होगा नॉर्मल डेज में. मार्क वगैरह लगा, यहाँ NCC का कुछ होता है मतलब. तो मतलब ये ओपन एरिया ही टाइप्स है. एंट्रेंस के साथ ही इतना बड़ा ओपन एरिया है. यहाँ पे अलग अलग इवेंट कुछ तो करते होंगे, जैसे यहाँ पे फेस्ट के लिए सजा के रखा है. ये सामने ही रेड बिल्डिंग है, इसको रेड बिल्डिंग कहते हैं. इनका मेन बिल्डिंग है. तो एंट्रेंस इधर वाला ओपन एरिया हो गया. अब हम लोग स्ट्रेट चलते हैं. तो स्ट्रेट पहले तो जाओगे यहाँ पे तो सामने बिल्डिंग आएगी जहाँ पे क्लासेस होती है. छोटा सा ग्राउंड आएगा और इस साइड पे कैंटीन है. तो पहले हम लोग क्लास के एरिया की तरफ चलते हैं. बीच में ही ग्राउंड पड़ेगा तो वो भी दिखा दूंगी. तो ये है लेन क्लास जाने के लिए और ये है ग्राउंड. बस ये जितना दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही है. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का. तो ये बस इतना बड़ा ही मतलब इसको ग्राउंड कहो तो कह लो तो बस इतना बड़ा ही यही है. इस तरफ भी थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे टेंट वगैरह लगा रखा है और यहाँ पे बैठते हैं जैसे सब बैठे हुए हैं. यही यहाँ का कॉमन है कि यहाँ पे सब बैठे रहते हैं. तो ये इधर इधर ग्राउंड है, सामने मेन बिल्डिंग है इनकी. यहाँ पे क्लासेस होती हैं. तो चलो क्लासेस भी दिखा देती हूँ कैसी क्लासेस हैं. और एक बहुत सरप्राइजिंग बात मैं भी आप लोग को बताती हूँ. तुम लोग सुन के बहुत हैरान हो जाओगे इस कॉलेज के बारे में. तो ये रही सीढ़ी. इसी सीढ़ी से गए थे ऊपर तो वहीं पे मेरा प्रैक्टिकल हुआ था ECA का. तो देख लो भाई ये भी. वहाँ उस तरफ भी क्लासेस हैं. अभी तो ऊपर जा रहे हैं, क्या पता ऊपर खुली हो. सॉरी. तो ये ऊपर आ गए. यहाँ पे क्लासेस का लेना है. ये सारी क्लासेस है. अब कोई खुली हो क्लास तो मैं अंदर दिखाऊं. ये इनकी फेस्ट का नाम है. ये है क्लासेस. कैसे दिखाऊं, कोई ना कोई बैठा हुआ है. एम्बैरेसिंग हो जाएगा वरना ऐसे तो. रुको देखती हूँ क्लास को. मैंने ढकेला, किसी ने अंदर से ढकेल के बंद कर दिया. ताला लगा है हर जगह. क्लासेस है. फाइनली यहीं से देख लो. ये दिस इज द क्लास. वो सीढ़ी, यहाँ पे भी क्लासेस, देन यहाँ पे भी क्लासेस. देखो सब पे नंबरिंग हुई है. यहाँ कैंटीन एरिया है. ऊपर से दिखा देती हूँ कैंटीन एरिया तुम लोग को. यहाँ पे तो कुछ लोग खड़े हैं, दिखाती हूँ.
सामने कैंटीन है। अगर मैं क्लासेस के बारे में बताऊँ तो क्लासेस छोटी हैं, क्लासेस डेफिनेटली छोटी हैं, बेंचेस भी वो बच्चों वाली ही हैं। तो क्लासेस तो मुझे छोटी लगी यार, मतलब हमारे कॉलेज में तो काफ़ी बड़ी क्लासेस हैं, बाकी कॉलेजेस में भी गई हूँ, वहाँ पे भी बड़ी क्लासेस हैं, ये छोटी ही क्लास थी। वहाँ से गई थी, यहाँ से निकल आई, यहाँ देख लेते क्या है। देखो ऐसी क्लासेस है, ऊपर भी यही था, नीचे भी यही है। 2 फ्लोर का कॉलेज है, नीचे भी क्लासेस है एंड ऊपर भी क्लासेस है, क्लासेस छोटी है। तो अब हम लोग चलते हैं कैंटीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ब्लॉग छोटा होने वाला है क्योंकि कॉलेज ही छोटा है, कैंपस बहुत छोटा है। तो आई गेस साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का कॉलेज है श्री अरबिंदो कॉलेज, मैं भी कंफर्म कर लेती हूँ, मैं बता दूंगी अभी इसी वीडियो पे, मैं लिख के बता दूंगी कि साउथ है या ऑफ है। तो कैंपस तो लेकिन छोटा है, स्ट्रक्चर वाइज भी छोटा ही है, लैब्स भी अच्छे, को लैब दिखाती हूँ, दिख गया मुझे। दिस इज केमिस्ट्री लैब। तो लैब्स तो मुझे सही लग रहे हैं, रोशनी बढ़ा दो, हाँ दिख रहे हैं, हाँ अब दिखा। लैब तो सही है, लैब तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। आप क्वेश्चन पूछिएगा तो ठीक है। तो गाइस हमारे साथ 2 प्यारी प्यारी दीदियाँ हैं, तो ये कॉलेज का रिव्यू देंगे क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दीदी जो आप लोग बताओ कैसा लगा आपको कॉलेज, क्या रिव्यू है आपका? मेरे हिसाब से मेरा तो इवनिंग है, तो इवनिंग ठीक ठीक है, जो रेगुलर आता है उसके लिए उतना नहीं है, बट टीचर वगैरह सब अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे से करते हैं। आपका कोर्स कौन सा है? बीकॉम। कैंपस कॉलेज का थोड़ा ऑफ है बट फैकल्टी अच्छी है। ओके, और ये साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस कॉलेज ये है। साउथ कैंपस में आता है। भले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, बट यहाँ पे इवनिंग के विंडो पे जो सर लोग बैठते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्लासेस रेगुलर सब चलती है। और फेस्ट के बारे में क्या आपका क्या है? फेस्ट जैसे कि इस बार जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, पहले जो था वो भी ठीक था, बट इस बार काफ़ी डेकोरेशन वगैरह चीज़ हुई। तो मतलब आप अपने कॉलेज को 10 आउट ऑफ कितना देंगे? स्ट्रक्चर में 10 आउट ऑफ? अब मैं तो पढ़ रही हूँ तो मैं तो 1 तो दे ही दूँगी। हाँ भाई, मतलब कॉलेज में आने के बाद तो अच्छा ही लगता है ना, चाहे जो भी कॉलेज। बट जैसे कि फ्रेंड का एक्सपीरियंस वगैरह भी तो मैटर करता है। हाँ ये बात तो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कितना देंगे 10 आउट ऑफ? 6-7 अप्रोक्स। ठीक है, आपका भी सेम। हाँ। और पढ़ाई पे, टीचिंग, लर्निंग पढ़ाई पे तो अच्छा है, 10 में से 9 और 8 में। हाँ, काफ़ी अच्छी। जो पढ़ाई के हिसाब से आ रहा है उसके लिए अच्छा जिनको है। बहुत अच्छे से करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैंटीन कैसी है? कैंटीन एवरेज है। पहले से काफ़ी चेंज, पहले से चेंजेस है, मतलब जब स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत वो बेंच था। भी नहीं था, हाँ, कुर्सी तक तोड़ देते थे, बट अभी बेंच वगैरह प्रॉपर अब थोड़ा बेटर है, अच्छा है कैंटीन। मतलब कैंटीन अब इम्प्रूव हुआ है खाने वाइज, टेस्ट में। हाँ वो ठीक है। समोसे यहाँ के अच्छे हैं, डोसा समोसे भी अच्छे ठीक ही हैं। है, सब ठीक है। और रेट कैसा है? रेट डिसेंट है? हाँ रेट स्टूडेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो आप लोग 10 में से कैंटीन को कितना देंगे? 6.5। ओके, 7। वही 6.5 थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय। ये पीछे वॉशरूम है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वॉशरूम का भी रिव्यू बनाना है कि नहीं बनाना है। मैंने देख लिया, ठीक है क्लीन है, बट ठीक है छोटा है, अब उस पर क्या रिव्यू दूँ, आके देख लेना। तो दीदी लोग ने तो कैंटीन को दिया है 6.57, तो हम चल के देखते हैं कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में कैंटीन कैसी है और खाना कैसे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा करके भी देखूंगी। तो मुझे बताया गया कि समोसा और डोसा बहुत अच्छा है, तो मैं भी अगर मन किया तो वो खाऊंगी, वरना कुछ तो खाऊंगी, टेस्ट भी करेंगे, कैंटीन देखेंगे भी। और अब इनका कहना है कि 2 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, तो देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अभी कुछ बच्चों को पकड़ना है, उनसे CUET स्कोर भी पूछना है, जो अभी फर्स्ट ईयर में जो इस बार बच्चे आए हैं उनका CUET स्कोर की कौन से कोर्स में कितना स्कोर, तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका कट ऑफ कितना जाता है कॉलेज का। ढूंढ रही हूँ, अब बच्चे आते भी तो नहीं है, शर्मीले होते हैं सबके सब, कहते हैं नहीं 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 दीदी नहीं नहीं। तो वॉल और डेमोक्रेसी के लेफ्ट लेकर के हम लोग आ गए हैं कैंटीन। तो अब यहाँ तो क्लासेस दिख रही है मुझे, कैंटीन पता नहीं कहाँ पर है। अरे रुको, मुझे कुछ खाने वाले लोग दिख गए, कुछ तो खा रहे हैं, मतलब कैंटीन है तो यहीं देखते हैं। अच्छा, कैंटीन का भी एक रूम है। ओहो हो, यहाँ तो बहुत भीड़ है। ओके, दिस इज द कैंटीन। यहाँ पे ऑर्डर होता है
दीदी लोग बताई थी पहले चेयर तोड़ देते थे, इस बार स्टील का ही लगवा दिया है। ठीक है, कैंटीन का स्पेस तो ठीक है, इतना बड़ा है। ये सिटिंग एरिया है। रेट लिस्ट भी देख लेते हैं और क्या क्या खाने को मिलता है ये भी देख लेते हैं। आपका कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर। जोर से बोल रहे हैं क्योंकि आप आवाज़ नहीं आ रही है। गाइस सब लोग अपना स्कोर और CUET स्कोर बता रहे हैं। कोर्स और CUET स्कोर आपका कितना था? 400। कोर्स कौन सा है? बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम 400। आपकी कैटेगरी? OBC कैटेगरी, बीकॉम 400। आपका? 600 बीकॉम ऑनर्स ओबीसी कैटेगरी। ओके, बीकॉम ऑनर्स का 600 है और OBC कैटेगरी। आपका? 580 ओबीसी कोर्स? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स 580 OBC। ओके, थैंक यू गाइस। तो गाइस कैंटीन तो देख ली। कैंटीन सच में सही है, मतलब स्पेशियस भी है, रेट भी सही है। बस मतलब मुझे फेस्ट है तो भीड़ ज़्यादा लग रही थी, रेगुलर में आई गेस सही ही होगी। तो कैंटीन तो सही है, मेरे हिसाब से भी सही है। 8 आउट ऑफ 10 मैं तो दे दूँगी। फिर ये इधर का एरिया है, यहाँ पे वाटर कूलर है और क्या क्या है, कुछ तो है पता नहीं चल पा रहा है मुझे। वाटर पॉइंट है और क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, एडमिन ब्लॉक बताया तो था मुझे किसी ने। तो ये एडमिन ब्लॉक है, ये काउंटर्स हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो यहाँ पे आना है। कोर्स वाइज लिखा हुआ है, BA ऑनर्स का, BA प्रोग्राम का, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं तुम लोग को और बता देती हूँ। जैसे मेरे साथ अभी मोए मोए हो गया मेरा। पहले तो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। मैं गलत गेट नंबर पे गई, फिर से मैंने एंट्री की, फिर 10 रुपये कटा मेरे मेट्रो कार्ड से, फिर मैं गेट नंबर 1 से निकली। तो गेट नंबर 1 से निकलना है। उसके बाद उससे भी बड़ी गलती मैंने जो की, मैंने ऑटो कर लिया। मैं निकली, मुझे पता नहीं था कॉलेज कहाँ पे, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा, कहा 30 रुपये लेंगे वहाँ तक का। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अकेली थी और कोई था नहीं। मैंने पूछा कि शेयरिंग में नहीं जा रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, कि शेयरिंग में कोई नहीं जाता ऐसा वैसा। तो मुझे लगा कि फेस्ट तो है पर बच्चे क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं आई, लिटरली 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था यार। मतलब ऐसे सीधा सीधा लेके आया, घुमा दिया, कॉलेज आ गया। और मैं भी हैरान, मैंने कहा ओडेसिटी देखो अंकल जी की, यहाँ तक ला के छोड़ रहे हैं, उसका भी 30 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा अंकल ये यहीं तक आना था? क्या नहीं नहीं बेटा 30 रुपये तो लगे। हम क्या दे रहे हैं अंकल, 30 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए यहीं तक लाए हैं। बट ठीक है, मैंने दे दिया। तो ऑटो वाटो नहीं करनी है, सीधा सीधा आना है। तुम लोग को सीधा आते ही और विंडो बड़ा बड़ा दिख जाएगा यार। तो मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 मालवीय नगर, और कोई ऑटो नहीं करना है, पैदल पैदल आ जाओगे। कोर्स क्या था, स्कोर कितना था? मैं BA प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा स्कोर था 490। ओके, कैटेगरी जनरल? जनरल राजपूत। भाई तुम्हारा कितना था? मेरा नाम आपका? कर्नल से मैं भी। अरे आप ही बता दी। मेरा भी इतना ही था, 500 कुछ इतना था। अच्छा, मतलब BA प्रोग्राम 500 अराउंड पे मिल जाता है, जनरल में मिल रहा है तो नीचे भी मिल ही जाएगा। आप दादा की जमीन है इसलिए BA प्रोग्राम कर रहे हैं। 450 से 500 नंबर लाने के बाद यही ये कॉलेज मिल रहा है, वो भी इवनिंग। अच्छा, आप इवनिंग, ओ और बिंदु मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है। गाइस एक बात और बिंदु मॉर्निंग और बिंदु इवनिंग 2 कॉलेज है। और बिंदु से लग रहा है कि एक कॉलेज है, पर ये दोनों ही अलग कॉलेज है। मतलब बिल्डिंग एक है पर कॉलेज चलता अलग है। मतलब हाँ, और सबसे बड़ी बात, वैसे यूजुअली बिल्डिंग कॉमन रहती है, यहाँ पे बिल्डिंग भी अलग है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कौन सी बिल्डिंग इवनिंग की है, कौन सी मॉर्निंग की है। टीचर्स भी अलग है, गार्ड भी अलग है, मतलब सब कुछ। गार्ड अंकल सेम है, टीचर्स अलग है, बाकी बिल्डिंग भी इनकी डिवाइडेड है कि कौन सी कहाँ पे होगी। इनका फेस्ट भी अलग अलग होता है। मतलब मॉर्निंग का फेस्ट अभी चल रहा है, इवनिंग का फेस्ट बाद में होगा, तो 2 फेस्ट भी होगा। हाँ, 1 और 2 तारीख को इवनिंग का फेस्ट है। ठीक है, अब मैं बिल्डिंग दिखा देती हूँ, इवनिंग की कौन सी है, मॉर्निंग। तुम लोग की लाइब्रेरी तो सेम होगी कि वो भी अलग अलग है? लाइब्रेरी अलग है, इवनिंग की अलग है, मॉर्निंग की अलग है। लाइब्रेरी भी अलग है, इवनिंग की अलग है, मॉर्निंग की अलग है। हम लोग यहाँ कॉम्पिटिशन में आए थे तो हमें ये कूपन्स मिले हैं, तो इस कूपन का भी यूज़ करके मैंने ना 12 टकाटक खरीद लिया, पूरा बैग भर के। तो फ्री में मिल रहा था तो मैंने बहुत सारे टकाटक खरीद लिए। अब बैग में जगह नहीं है, इसलिए कुछ खाने वाला लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं है, मेरे दोस्त, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं, उनके लिए हम इस कूपन से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो गाइस 12 टकाटक, चाउमीन, फ्राइड राइस, हरी चिली पोटैटो और कोल्ड ड्रिंक
अच्छा था। भाई तुम्हें खाना कैसा लगा? यार गाइस सब कुछ जितनी चीजें सब ठंडी है, मतलब ये भी ठंडा है तो सही है, पर खाने वाली सब चीज ठंडी है, बाकी टेस्ट तो सही है पर ठंडा है तो उतना मजा नहीं आ रहा। गाइस ये देखो बैग में भर के टकाटक है 12 टकाटक, और एक ये चिप्स अट नहीं रहा था तो मैंने हाथ में ले लिया है। तो अरविंदो की तरफ से इतना बड़ा हमारा गिफ्ट हम लोगों ने महीने भर का अपना सेटिंग कर लिया, पैक खा पी भी लिया। कैंटीन वॉज डिसेंट, खाना बस ठंडा था, मे भी फेस्ट में ज्यादा खपत हो रही है इसलिए ठंडा हो गया। कैंटीन तो वॉज तो गुड। तुम कितना दोगे भाई कैंटीन को 10 में से? 4 6 मैं दूंगी 7। तो अब इनकी मेन आर्टिस्ट नाइट है, तो आर्टिस्ट आ रहे हैं तो उधर से गेट बंद कर दिया है, एग्जिट कहीं और से करनी है। तो पहले निकलने का भी देख लें, हर तरफ से भीड़ लगी हुई है, निकलने में दिक्कत होने वाली है। हाँ पहले यहाँ से अब निकल लेती हूँ, तब मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगी। कितनी अच्छी हवा चल रही है, चाहे जितना छोटा कैंपस हो या जितना बड़ा कैंपस हो, डीयू की जो वाइब है वो आपको हर कैंपस में आएगी। और जहाँ दोस्त बन गए तब तो भाई सब कुछ एकदम परफेक्ट ही हो जाता है। पहले रुको निकल लो यार, वहाँ निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है, रोशनी सही है। ओके गाइस, तो मैं अब कॉलेज के बाहर आ गई हूँ। अब मैं अपना एक पर्सनल रिव्यू दे देती हूँ। तो कैंपस तो छोटा ही है जैसा कि आप लोगों ने देखा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ग्राउंड नहीं है, और तो मतलब ग्राउंड तो सब बच्चों को चाहिए होता है कि क्लास छोड़ के गए तो कहाँ बैठेंगे ग्राउंड में। तो यहाँ पे ग्राउंड तो मतलब बहुत ही छोटा सा है, उसको ग्राउंड नहीं गिनेंगे। यहाँ पे जहाँ पे सिटिंग एरिया था ना, जहाँ इधर इधर बच्चे बैठे थे दोनों तरफ, उसको यहाँ पे हाईवे कहते हैं। तो वहाँ पे बच्चे यूजुअली बैठते हैं, तो इनका सबसे फेमस ये हाईवे ही है, सब लोग यहीं पे आके बैठते हैं। बाकी कैंटीन का देखा जाए तो कैंटीन स्पेशियस थी, बहुत छोटी नहीं थी, रेट भी सही था। खाना जो हमने खाया तीनों चीज़ें ठंडी थी, चाउमीन भी ठंडी थी, चिली पोटैटो भी ठंडा था। तो अगर ये हमेशा ठंडा रहता है तब तो प्रॉब्लमेटिक है। टेस्ट भी अच्छा था, बस ठंडा था। रेट भी बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। जो वहाँ पे भैया लोग थे वो बहुत हम्बल थे, इतनी भीड़ थी तब भी कुछ ऐसा नहीं कि क्या है क्या कूपन का, तो सब कुछ बहुत अच्छे थे। तो भैया लोग भी बहुत अच्छे थे। तो कैंटीन तो मेरे तरफ से 8 आउट ऑफ 10 है। 8 इसलिए क्योंकि ठंडा था खाना, बाकी मतलब 9 आउट ऑफ 10। कैंपस छोटा है, वेदांत की तरफ से 7, ठीक है। चिप्स भी है, ज़्यादा चिप्स क्या वैरायटी नहीं था, पर था टकाटक तो था, मेरा तो फेवरेट है। और क्या बताने जा रही थी मैं, हाँ कैंपस तो छोटा ही है। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 7 आउट ऑफ 10। क्लासेस भी छोटी हैं और ग्राउंड भी छोटा है। तो और लाइब्रेरी बंद थी इसलिए मैं नहीं दे वहाँ पाई। 2 लाइब्रेरी भी है, इवनिंग मॉर्निंग। इसका ध्यान रखना कि तुमको इवनिंग कॉलेज मिला है या मॉर्निंग कॉलेज। तुम लोगों को लगेगा कि ऑरबिंदो ही है, बट सब चीज़ें काफ़ी डिफरेंस है। मुझे तो अभी पता चला कि इनकी क्लासेस भी अलग अलग जगह चलती है, अलग अलग लाइब्रेरी है, अलग अलग टाइमिंग्स है, अलग अलग फेस्ट है, तो इसका भी ध्यान रखना। बाकी टीचिंग का जितना मुझे लोगों से पता चला कि पढ़ाई अच्छी होती है, तो पढ़ाई तो फिर 10 on 10 है ही उनकी तरफ से। और फेस्ट भी इम्प्रूव हुआ ये कह रहे हैं। अब कॉलेज छोटा है तो स्टेज छोटा है, आर्टिस्ट छोटा आ रहा है। साउथ कैंपस का अच्छा कॉलेज है। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल अगर हम लोग बोले तो 8 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10 ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो। छोटा है बट सुंदर है, पीसफुल लग रहा है। मैं जितनी देर थी मुझे तो अच्छा लगा। तो अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई भी रिग्रेट की बात नहीं है कि अरे साउथ कैंपस का छोटा कॉलेज मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ 10 साल पहले तक ऑरबिंदो का कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, मतलब कि शहीद भगत सिंह और इसमें ऊपर नीचे चलता रहता था। शहीद भगत सिंह भी साउथ कैंपस का अच्छा बड़ा कॉलेज है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब कॉलेज है, इट्स गुड कॉलेज। मेरी तरफ से तो अच्छा कॉलेज है। थम्स अप। तो गाइस यहाँ पे पीछे ना इतनी भीड़ है, तो अभी मैंने जस्ट दिया ना कि मैं 8.5 या 8 दूँगी, तो यहाँ सब कह रहे हैं 8 दे दी। इनका ही कॉलेज है तो अपना तो कॉलेज का मजाक उड़ाता है सब लोग अपने कॉलेज। भाई चलो, अच्छा गलत जा रहे, देखा, यहाँ आना और जाना बहुत ध्यान से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। ये देखो, तुम लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मैं आज वॉलीबॉल खेल के आई हूँ। मेरे दोनों हाथ में ऐसे ब्लड जम गया है, बॉल लग के, ये यहाँ पे, ये ऐसे ही दूसरे हाथ में। तो मुझे व्लॉगिंग करते समय इतना हाथ दर्द हो रहा था, क्योंकि इसमें वैसे ही कुछ भी मैं ऐसे हाथ नीचे कर रही हूँ ना तब भी दर्द हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए हैं, मुझे दिखाना पड़ेगा। ब्लड क्लॉटिंग हो गई पूरे हाथ में, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी।
कोई बात नहीं।